तो स्वागत है आपका क्रिस्टल ऑल स्टडी में एक बार फिर से। और हम कर रहे थे एंशंट हिस्ट्री, जिसमें कि हमने स्टोन एज को देख रखा था। इसके पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा, उसके बाद हमने देखी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, आफ्टर दैट वैदिक कल्चर। वैदिक में हमने दोनों ही देख रखा था, अर्ली वैदिक भी और लेटर वैदिक भी। उसके बाद हम कर रहे थे महाजनपदा। महाजनपदा जो था वो 600 BC का जो पीरियड है वहाँ से स्टार्ट होता है, और फिर हम वो कर रहे थे। बेसिकली वो हमने कर रखा है, पर अभी हम रिलीजियस एस्पेक्ट से देखेंगे कि चीज़ें वहाँ पे क्या कुछ हो रही थी, क्या कैसे कैसे चेंजेस आ रहे थे, वो सब देखेंगे। पर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि 600 BCE के समय में अलग अलग रिलीजियस सेक्ट्स निकल के आ रहे थे। एज़ फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें तो बुद्धिज़्म आ रहा था, जैनिज़्म आ रहा था, आजीविका जैसे सेक्ट आ रहे थे, और भी बहुत सारे सेक्ट हैं, पर ब्रॉडली हमें जैनिज़्म बुद्धिज़्म को पढ़ना है। तो ये अभी के वक्त में ही एक साथ इतने सारे सेक्ट क्यों निकल के आ रहे थे? ऐसा भी तो सवाल मतलब आपके मन में आता ही होगा कि एक साथ ही ऐसा क्यों? वैदिक पीरियड के समय में तो बस वैदिक कल्चर ही चला करता था, उस समय तो ऐसा कुछ आया नहीं। तब इसमें से तो कोई भी नहीं आया, ना बुद्धिज़्म आया, ना आजीविका आए, कोई नहीं आया। तो फिर अचानक से सब एक साथ ही क्यों आ रहे थे? तो हाँ, इसके पीछे भी कारण है। जैसे कि हमने देखा था कि अर्ली वैदिक में चीज़ें कैसे चल रही थी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, और लेटर में कैसे चल रही थी। लेटर में चीज़ें आने के बाद बहुत चेंजेस आई थी। मतलब कि अर्ली पीरियड के समय में ना, अर्ली वैदिक के समय में जो प्रैक्टिसेस थे हमारे, जो रिचुअल्स थे, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी था, कोई रिजिडिटी नहीं था। वहीं अगर हम लेटर वैदिक की बात करें तो बहुत ज़्यादा रिजिडिटी आ जाता है एज़ कम्पेयर टू अर्ली। चीज़ें ना बदल सी रही थी, चेंजेस आ रहे थे उसमें। अगर हम देखें तो अर्ली वैदिक के समय में जो हमारा वर्ण सिस्टम था वो जन्म के आधार पे नहीं था, वो काम के मतलब बेस्ड पे था, वो ऑक्यूपेशन बेस्ड वर्ण थे। बट वहीं अगर लेटर वैदिक के लास्ट वाले फेज में आ जाए, लास्ट वाले समय में आ जाए, तो यहाँ पे जो वर्ण सिस्टम था वो बर्थ के बेसिस पे होने लगा था। तो ये जो रिजिडिटी आने लगी थी चीज़ों में का मतलब वर्ण सिस्टम ऐसे अलग अलग सेट्स निकल के आ रहे थे। फिर वैसे अपर कास्ट लोअर कास्ट की चीज़ें ऐसे निकल के आ रही थी ना, तो इसमें वैसे लोग जो कि पहले तो ऑक्यूपेशन के हिसाब से छोटा मोटा काम करते हो, लेकिन बाद में उनको ऐसा बोल दिया गया हो कि अब तो जन्म के मतलब आधार पे ये छोटे कास्ट के होंगे, इनको ऐसे छोटे कास्ट के रूप में देखा जाएगा। तो वैसे लोग को दिक्कत आने लगी थी, और भी बहुत सारे कारण थे जिनके वजह से बहुत लोगों को कि भाई मतलब ये क्या ही हो रहा है हमारे साथ, तो लोगों को दिक्कत आने लगी थी। फिर यहाँ से धीरे धीरे सेक्ट्स अलग अलग निकल के आने लगे, अलग अलग बिलीफ निकल के आने लगी। तो उसी में हम पढ़ेंगे अभी फ़िलहाल पढ़ेंगे इस लेक्चर में जैनिज़्म को। तो बेसिकली कारण तो हमारा ये सब रहा है। अभी हम एक बार इस स्लाइड से भी देख लेते हैं। सो द वेरियस रिलीजियस मूवमेंट बुद्धिज्म, जैनिज्म एक्सेट्रा वर बॉर्न एंड ग्रीव अप इन अ पोस्ट वैदिक पीरियड नोन एज अ पीरियड ऑफ अ सेकेंड अर्बनाइजेशन और द एज ऑफ द बुद्धा 6th century to 4th century BC। तो कहने का मतलब ये है कि फ़िलहाल यहाँ पे ये था कि हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय हमारा फर्स्ट अर्बनाइजेशन हुआ था। जिस तरीके से उनका ये सिटी प्लान था, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर थी, उनका टाउन प्लानिंग, उनका ड्रेनेज सिस्टम, तो हमने वहाँ देखा था कि वो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था हमारे हिस्ट्री में। और जो दूसरा अर्बनाइजेशन था वो अभी के समय में ही महाजनपद वाले पीरियड में ही शुरू हुआ था। सो काउजेज ऑफ अ रिलीजियस मूवमेंट, क्या क्या कारण थे जिसके वजह से रिलीजियस मूवमेंट, रिलीजियस सेक्ट्स अलग अलग निकल के आए इस पीरियड के दौरान। सो द वैदिक फिलोसफी हैड लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्योरिटी। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि अर्ली वैदिक में ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी थी चीज़ों में, लेकिन वही अगर देखें लेटर वैदिक में तो चीज़ें रिजिडिटी हो गई थी, काफ़ी रिजिड हो गया था। The Vedic religion had become very complex and had degenerated onto superstitions, dogmas, and the rituals. Supremacy of a Brahmins created unrest in the society, and Kshatriya reacted against the Brahminical dominance. Introduction of a new agriculture economy in the eastern India. अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन। हाँ, अभी हम आते हैं जैनिज़्म पे।
बेसिकली ये है क्या, इसकी मान्यता क्या है, लोग इसमें क्या चीज़ें परफॉर्म करते हैं, तो हम उनको देख के चलेंगे। तो ये पहले होता ऐसा था कि जैसे साइकिल चलती थी हैप्पीनेस की और मिजरी की, दुख और सुख की साइकिल। तो वो ठहरा नहीं होता कभी, मतलब इंसान खुश होता है फिर दुखी होता है, मतलब ये अप्स एंड डाउन लाइफ में आते ही रहते हैं। तो ऐसे लोग जो इनकी सच्चाई को देखना चाहते थे, मतलब कि होता क्या है, ये क्यों है, और ये हो भी रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके बाद क्या होगा। तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इन सब चीज़ों को जानने में कि अच्छा ये है, मतलब अभी हम खुश हैं, हमें मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें खुशी दे रही है, या फिर हम दुखी है तो हम दुखी क्यों है। तो बेसिकली ये सब चीज़ों को जो ट्रुथ सीकर होते हैं, तो वो ये चीज़ों को जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, और फिर वो मतलब वर्ल्ड से कट ऑफ कर जाते हैं और फिर इसकी सच्चाई में निकल जाते हैं। और फिर हम उनको कहते हैं, मतलब ऐसे उनको एक टर्म दिया जाए तो उनको श्रवण परंपरा कहते हैं, जो सच्चाई की खोज में चले जाते हैं। श्रवण परंपरा का मतलब ही होता है ट्रूथ सीकर। तो वो जानना चाहते हैं कि आगे क्या, इसके आगे क्या। तो बेसिकली जैनिज़्म भी उसी से रिलेटेड है, मतलब जो श्रमण परंपरा में निकल जाते हैं। अगर देखें तो हमारे जो जैनिज़्म है उसमें 24 तीर्थंकर्स आए थे। जैनिज़्म तो ये बता दिया कि बेसिकली ये है क्या। तो जैसा दुख और सुख, जैसे कि मिजरी और हैप्पीनेस, इसके ये जो साइकिल चलते रहता है, तो बीच में एक ऐसा समय आता है जब लोगों को लगता है कि अब ना कोई ऐसा आए जो हमें संभाल ले, इस परिस्थिति से हमें बाहर निकाल ले। जब बहुत वर्ष चल रही होती है चीज़ें सोसाइटी में, जब अधर्म एकदम अपने प्रकाष्ठा पे होता है। इसको ना हम अपने हिंदू माइथोलॉजी से भी रिलेट करके देख सकते हैं कि जब ये बहुत अधर्म हो रहा होता है तो फिर भगवान के, नारायण के कोई अवतार आते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि जब बहुत ज़्यादा मतलब वर्स्ट कंडीशन हो, तब वहाँ पे एक प्योर इंसान आता है जो कि सोसाइटी को एक ट्रूथ मार्ग दिखाता है, एक अच्छी मतलब राह पे उनको लेके चलता है। तो जो इंसान ऐसा करता है ना जैनिज़्म में, उनको हम कहते हैं तीर्थंकर। तो जैनिज़्म में मतलब पूरे 24 तीर्थंकर अभी तक हैं। हमें सबका सोर्सेस तो नहीं पता है, पर जो हमारे पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। जो हमारे महावीर हैं, जिनको हम जैनिज़्म के नाम से ही महावीर को याद करते हैं, जैसे कि अगर हम बुद्धिज़्म बोले तो हमें गौतम बुद्धा दिखते हैं सामने, वैसे ही जैनिज़्म के नाम से ही हमें महावीर दिखते हैं। पर महावीर जो थे वो फाउंडर नहीं थे जैनिज़्म के, वो तीर्थंकर थे, और वो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। जो हमारे पहले तीर्थंकर थे जैनिज़्म के, उनका नाम था ऋषभदेव। और उसके बाद फिर बहुत हमें लिटरेरी सोर्सेज नहीं मिली है, तो उसके बाद फिर हम 23वें तीर्थंकर पे आएंगे जिनका नाम था पार्श्वनाथ, और फिर 24वें नंबर के हमारे महावीर हैं। तो एक बार हम इनसे देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन देयर वेयर 24 तीर्थंकर्स, literally ford maker across the stream of existence, the first being Rishabdeva, Adinath, and the last being Mahavira. The Vishnu Purana and the Bhagavad Purana describe Rishabh as the incarnation of a Narayan. मतलब कि विष्णु पुराण और भागवत पुराण में जो ऋषभ देव है, जो जैनिज़्म के पहले तीर्थंकर थे, उनका मतलब उनको ऐसा माना गया कि वो नारायण के ही इनकारनेशन है। The name of two Zen Tirthankars, Rishabh and the Aristarani, are found in a Rig Veda. Historicity of our early 22 Tirthankars is ambiguous. We have historical proof of only the last two, Parshvanath 23rd and the Mahavira 24th. तो वही है कि हमें इनके बारे में ही चीज़ें पता हैं। जो पार्श्वनाथ थे वो बनारस के ही एक प्रिंस हुआ करते थे। और अगर हम महावीर की बात करें ना, तो महावीर भी एक रूलिंग क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। ये एक मतलब नेपाल के पास ये वैशाली में ही एक ये क्लैन थी। जैसे कि मैंने बताया था ना कि जनासंघा भी होते हैं, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और उसके बाद ही मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो वैशाली में क्या था ना कि क्लैन रहा करती थी, उसमें एक क्लैन था जिसका नाम था जनांत्रिका। तो जो ये वर्धमान महावीर थे वो उसी क्लैन से बिलोंग करते थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 540 BCE में हुआ था,
और ये मैंने बताया कि ये जनांत्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे। ये जो जनांत्रिका क्लैन था वो वैशाली में था। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, मतलब सिद्धार्थ वो गौतम नहीं, ये दूसरे सिद्धार्थ हैं। तो ये सिद्धार्थ नाम था, ये रूलिंग क्लास से बिलोंग करते थे। तो बेसिकली वर्धमान भी रूलिंग क्लास के ही हुए। और इनकी मदर का नाम था त्रिशाला, ये एक लिच्छावी प्रिंसेस थी। हुआ ये था, मतलब इनके तो मतलब ये पूरे ये भी ऐसे वो इनका भी एक फैमिली हुआ करता था, जैसे हमने गौतम ये सिद्धार्थ गौतमा का देखा था, वैसे इनकी भी फैमिली थी। ये भले चंगे अपने घर में रह रहे थे, पर वो होता है ना कि जिसको जो करना होता है वो तो करके ही जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही ये 30 एट द एज ऑफ 30 तक वो अपने घर पे ऐसे रहे हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ रहे हो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहे हो, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वो एट द एंड वो एक स्पिरिचुअल सोल बन के ही गए। तो वही बात है। तो क्या हुआ कि मतलब इनकी एक पत्नी भी थी जिनका नाम था यशोदा। और फिर देखे तो हुआ ये था इनके फैमिली में कि इनके माता पिता भी मस्त थे, बट आगे चल के क्या होता है कि इनके माता पिता की डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर ये बोलते हैं कि अब मेरे को मतलब वो होता है, इनको एक्साइटमेंट होती है इन सब चीज़ों को लेके। फिर उसके बाद फिर वो क्या करते हैं ना कि एट द एज ऑफ 30 वो अपने घर को छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि मुझे जानना है, मतलब मुझे ये सबसे दूर जाना है और मुझे सच्चाई को जानना है। और उसके बाद फिर वो निकल जाते हैं। जब ये अपने घर से फिर ऐसे सब कुछ छोड़ के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को अपने मतलब सब ऐसे रख के उसके बाद फिर वो निकलते हैं एज अ ट्रूथ सीकर बन के। तो पहले तो वो ज्वाइन करते हैं संघा को, जो कि पार्श्वनाथ का संघा था, जो 23वें तीर्थंकर थे। तो उनका संघ था, उसमें वो ज्वाइन करते हैं। वहाँ से कुछ चीज़ें उन्हें समझ आती है, कुछ सीखते हैं। उसके बाद फिर वो मकाली घोसाल से मिलते हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे भी कि मकाली घोसाल थे कौन और उनके बारे में बाकी सब चीज़ें। ऐसे अगर ऊपर ऊपर से बताऊँ तो मतलब ये उस समय आजीविका सेक्ट को लीड कर रहे थे। तो वो मकाली घोसाल से मिलते हैं, उससे बात विचार करते हैं, अपने थॉट्स उनके सामने रखते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं। उसके बाद फिर क्या था ना कि इनका ये मतलब 6 साल तक उनके साथ रहे तो ज़रूर थे, लेकिन ये उनसे अलग हो जाते हैं महावीरा, मतलब क्योंकि उनके थॉट्स में डिफरेंस आने लग जाती हैं। तो होता ये है कि मकाली घोसाल थे वो आजीविका सेक्ट में थे, और वो आजीविका सेक्ट जो है वो नियतिवाद पे भरोसा रखती है। नियतिवाद अगर समझने के लिए समझे तो कि अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा हो ना तो उसको बस नियति का नाम दे देना। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम समझें तो अगर आप कुछ आपका एम्बिशन हो और आपने उतना मेहनत ही नहीं किया हो जितना चाहिए, और अगर आप एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाते हो तो फिर एट द एंड आप ये कहोगे ना कि नियति में ही नहीं था कि मैं पास हूँ इसलिए मैं फ़ेल हो गया, तो ये तो गलत बात होगी। तो बेसिकली जो आजीविका सेक्ट थे वो नियतिवाद पे भरोसा रखते थे, और महावीर को मतलब महावीर के तो थॉट थे वो उनसे मैच नहीं कर रहे थे। वो तो बोल रहे ये तो गलत बात है कि चलो हाँ ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें होती होंगी, पर हम खुद से भी ना मेहनत करें ये भी तो गलत बात है। तो इसलिए वो मकाली घोसाल से अलग हो जाते हैं। बाद में क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेडिटेट करते थे, और एट द एज ऑफ 42 वो 42 की उम्र में जो हैप्पीनेस और जो पेन होता है उस पर विक्ट्री जीत कर लेते हैं, मतलब विक्ट्री उनको मिल जाता है, वो अचीव कर लेते हैं कि सुख और दुख से उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो बैलेंस कर लिया अपने आप को इस तरीके से कि सुख दुख से बहुत वो ऊपर उठ चुके हैं। और जब वो मतलब उनको इनलाइटमेंट मिल जाती है एट द एज ऑफ 42, तो वो वर्धमान से महावीर में चेंज हो जाते हैं, और फिर यहाँ से फिर उनका नाम महावीर हो जाता है। जैसे कि हमने मतलब ऐसा डिस्कस किया कि वो अचीव कर लेते हैं विक्ट्री ओवर द हैप्पीनेस एंड पेन। तो जो इसको हम लोग मतलब उनके जैनिज्म में इसको बोलते हैं कैलव्य ज्ञान, कैवल्य ज्ञान इसको कहते हैं। सो एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं स्लाइड से। तो महावीरा वॉज बॉर्न इन 540 BC इन अ विलेज कुंडग्राम नियर अ वैशाली इन बिहार। हाँ, जो वैशाली है वो बिहार में ही है।
पाटलिपुत्र के थोड़ा सा नॉर्थ में पड़ता है। His father Siddharth was head of a Janantrika Kshatriya clan under the Vazir of Vaishali, and his mother Trishala was the sister of Chetka. The king of Vaishali, Mahavira, was also related to Bimbisara, the ruler of Magad, who had married Chelana, the daughter of Chetka. Mahavira was married to Yashoda, daughter of Samavira king, and produced a daughter Anunja Priyadarshini, whose husband Jamali became the first disciple of Mahavira. At the age of 30, after the death of his father, he renounced his family and became an ascetic. उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो थे डॉक्ट्राइन्स क्या क्या है जैनिज्म के। तो बेसिकली इसमें 3 आता है। तो 3 कौन कौन से हैं? पहला तो ये है कि लाइक राइट पाथ है, जिसको हम लोग सम्यक दर्शना भी कहते हैं। दूसरा है राइट नॉलेज, जिसको हम लोग सम्यक जना भी कहते हैं। और तीसरा है राइट कंडक्ट, जिसको हम लोग सम्यक महाव्रत भी कहते हैं। ये यहाँ तक ये तो समझ में आ रही है कि जो राइट फेथ है, मतलब कि जो सही भरोसा विश्वास है, वो तो समझ में आ रहा है। राइट नॉलेज भी समझ में आ रहा है कि हाँ सही ज्ञान होना चाहिए, सही बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। बट ये राइट कंडक्ट है, जैसे कि जो जैनिज्म के फॉलोअर्स थे वो ये पूछे कि राइट कंडक्ट मतलब कि हम सही आचरण अपना कैसे रख सकते हैं, अपने चरित्र को सही कैसे बना सकते हैं। तो इस पे जो महावीर है वो कुछ चीज़ें ऐसे देख के, मतलब उन्होंने ऐसे बताया कि आप सही आचरण कैसे रख सकते हो। तो उन्होंने अपने 5 चीज़ों को बताया है, वो 5 वोज़ को बताया है, जिसको करके हम अपने आचरण को सही रख सकते हैं। तो बात ये है कि वो 5 वोज़ क्या क्या हैं। तो पहला है नॉट टू किल और इंजरी एनीवन, मतलब आप किसी को ना ही कोई नुकसान पहुंचाओ, ना ही उसको मारो। ये अहिंसा के कैटेगरी में आता है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो और भी कोई मतलब दूसरे इंसेक्ट्स हो, कोई एनिमल्स हो, कोई प्लांट्स हो, मतलब कोई भी हो, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। इसलिए पता क्या, वो मतलब कोई भी चीज़ें करते हैं ना तो वो बहुत ध्यान से करते हैं। जो जैनिज़्म के फॉलोवर्स होते हैं और जो बहुत स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करते हैं, वो बहुत ध्यान से चीज़ों को करते हैं। और ऐसा पहले था कि वो अपने यहाँ तक कि अपने चेहरे पे भी वो मास्क लगाते थे, सो दैट कि जो एयर में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सांस के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू उनके अंदर ना आए और उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। मतलब तो वो बहुत बहुत ध्यान से चीज़ों को देख के चलते हैं। वो चलते ऐसे हैं, वो ज़ोर से चलते नहीं हैं कि शायद पैर के नीचे कोई छोटा मोटा कीड़ा वगैरह हो और उनको नुकसान ना पहुँचे। तो वो बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारे आसपास किसी को भी हमसे नुकसान ना पहुँचे। फिर दूसरा जो व्रत है वो नॉट टू स्टील है, मतलब कि चोरी नहीं करना है, चाहे हमारा कोई भी सा भी परिस्थिति हो, किसी भी हाल में चोरी नहीं करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को, हमारे कंडक्ट को प्रभावित करेगी। तीसरी चीज़ है नॉट टू लाइक, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, चाहे सिचुएशन कोई सी भी हो। चौथा है सेलिबेसी या फिर इसको ब्रह्मचार्य, मतलब ब्रह्मचार्य का पालन करना है और दूर रहना है चीज़ों से। फिर 5वां है नॉट टू पोजेस प्रॉपर्टी, मतलब किसी की भी प्रॉपर्टी ऐसे से लेनी नहीं है, हथियानी बोल सकते हो आप कि वैसे नहीं करनी है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। जो डॉक्ट्राइन्स है 3, वो है सम्यक श्रद्धा, जो राइट फेथ है, एक है राइट नॉलेज और तीसरा है हमारा राइट कंडक्ट। जो 5 महाव्रत हैं या जो 5 ग्रेट वोज हैं वो थे, जैसे कि नॉट टू किल बताया, अहिंसा, नॉन वायलेंस। हाँ, एक चीज़ और, केवल फिजिकली वॉयलेंस ही वॉयलेंस नहीं होता है, मेंटली इमोशनली वॉयलेंस भी वॉयलेंस ही होता है। अगर हमें आज के मतलब ये सेंचुरी से समझना हो तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे जैसे यूट्यूब्स पे या फिर कोई भी चैनल्स पे अगर कोई वीडियोस वगैरह होती है तो उनमें कमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें बहुत लोग बोलते हैं जो नहीं भी बोलना चाहिए। अगर उन्हें वो पसंद नहीं आ रही है तो उनके पास ये भी ऑप्शन है कि वो उसको ना देखें, बट स्टिल वो देखते भी हैं और उसके बाद फिर उन्हें मतलब ऐसे अजीब, मतलब सही वर्ड्स का यूज़ ना करते हुए कमेंट्स भी करते हैं।
तो वो भी टाइप ऑफ वायलेंस ही हुआ। जैसे कि यूट्यूब पे भी बहुत सारे मतलब लेक्चर्स होते हैं, टीचर्स के भी लेक्चर्स होते हैं, तो उनका काम क्या है, वो बस पढ़ा रहे हैं, बट बच्चे क्या कर रहे हैं कि उन्हें भी आके ऐसे गालियाँ दे रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो ये भी एक वायलेंस के कैटेगरी में ही आएगा। तो वही है कि वायलेंस नहीं करना है, इसमें सबसे पहला रूल यही है। दिस वॉइस entails did a commitment to non-violence in all aspects of life, extending not only to physical harm but also the mental and emotional harm towards all the living beings. दूसरा क्या था हमारा स्टिल सत्य है, जिसका है ट्रूथफुलनेस। सो practicing truthfulness in thoughts, words and actions and refraining from the falsehood and deceit. तीसरा है not stealing, abstaining from the taking what is not freely given, both materially and non-materially, and respecting others' positions and rights. फिर ब्रह्मचार्य है celibacy, exercising restraint over one's senses and desires, often interpreted as celibacy or moderation in sensual pleasures. उसके बाद फिर हमारा है पॉजेसिव नॉन पॉजेसिवनेस या फिर अपरिग्रह, रीअनाउंसिंग अटैचमेंट टू अ मटेरियल पोजेशंस एंड मिनिमाइजिंग डिजायर्स फॉर द वर्ल्डली गुड्स। मतलब कि ये जो है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा दूरी बना के रखना है, उसमें मतलब उससे बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है, उसको खुद से डिटैच करके ही रखना है। सो आज तक के लिए हमारा यही, उसके बाद फिर आगे का हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू।